किसी भी कीमत पर जीवन की अंतिम सांस तक उस मैदान को यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम लेने नहीं देंगे। आश्वासन भी मिला है कि आप लोगों के मांग के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा करके निगम प्रशासन द्वारा सेग्रीगेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। उनको लोगों को ये करके अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भाई अब रोड में बैठना पड़ेगा तो रोड में बैठे। दुर्ग शहर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पुंटिया कला वार्ड वासियों एवं वार्ड पार्षद एवं MIC प्रभारी अनूप चंदानिया के नेतृत्व में सैकड़ों के तादाद में आज अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय नेताओं और शासन प्रशासन को आवेदनों के माध्यम से अवगत कराया गया। आपको बता दें कि पुंटिया कला में लंबे समय से 60 वार्डों का कूड़ा कचरा डंपिंग यहां स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड में जमा किया करते थे, जिससे वार्डवासियों को बदबूदार गंदगी और अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता था। तत्पश्चात वार्डवासियों के अथक प्रयासों और आंदोलन करने के बाद तब जाके कहीं वार्डों का कचरा आना लगभग 2 वर्षों से बंद हुई है, लेकिन अभी कुछ दिनों से चोरी चुपके फिर से कचरे लाना शुरू करने साथ ही सुनने में आया है। और अब ये भी सुनने में आया है कि निगम प्रशासन द्वारा शायद कुछ ही दिनों में जहां कचरे डंपिंग स्थल ट्रैचिंग ग्राउंड में सेग्रीगेशन मशीन यानी कचरे निष्पादित करने का मशीन लगाने शुरू करने वाले थे। साथ ही हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के संचालकों द्वारा वार्डवासियों के अनुसार दशहरा खेल मैदान के बीचों बीच सड़क निर्माण करने को लेकर सुनने में आया, जबकि यूनिवर्सिटी पहुंच मार्ग एवं आने जाने के लिए पहले से ही 2 रास्ते उपलब्ध हैं। उसके बाद भी तीसरे रास्ते के लिए वार्डवासियों के पीछे पड़े हुए दिखाई दिए, जबकि हेमचंद यूनिवर्सिटी निर्माण हेतु लगभग 40 एकड़ जमीन को प्रशासनिक भवन हेतु अधिग्रहण किया गया है। उसके बाद भी पुंटिया वार्ड के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि इस यूनिवर्सिटी द्वारा इस वार्डवासियों के बेहतर भविष्य को ध्यान रखते हुए इस वार्ड को गोद लेने की आवश्यकता है। उसी संबंध में आज वार्डवासियों द्वारा एकजुटता का परिचय देते हुए मां शीतला दुर्गा चौक में एकत्रित होकर जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाते हुए दिखाई दिए। शहर विधायक गजेंद्र यादव, शहर सरकार महापौर धीरज बाकलीवाल ने वार्डवासियों को आश्वासन दिया। निगम प्रशासन, जिला कलेक्टर सहित संभाग आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया और जिम्मेदारों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि हमारी मांगे और समस्याओं को लेकर जल्द ही निराकरण नहीं किया गया और अगर नेताओं और प्रशासन द्वारा हमारे गंभीर समस्याओं पर नजरअंदाज किया गया तो हम सभी वार्डवासियों द्वारा मजबूरन शीघ्र ही चक्का जाम कर आंदोलन के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। पुंटिया कला वार्डवासियों को लगभग 25 से 30 वर्षों तक ट्रैचिंग ग्राउंड रहने से वार्डवासियों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। साथ ही यहां के उपजाऊ जमीन बंजर भूमि में परिवर्तन होने से किसानों के जीवन संकट में होने लगा। साथ ही वार्ड वासियों को आज भी पार्षद के निष्क्रियता के चलते मूलभूत जैसे अनेकों योजनाएं एवं समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले तो मेरा नाम अनूप कुमार चंदानिया है। मैं पुंटिया कला वार्ड क्रमांक 54 से पार्षद हूँ। आज हम लोग वार्ड वासियों के लेकर विधायक माननीय श्री गजेंद्र यादव जी के पास 2 मांगों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पहला मांग ये है कि नगर निगम दुर्ग के द्वारा फिर से पुंटिया कला में टेचिंग ग्राउंड में सेग्रीगेशन प्लांट को दोबारा लाए जाने की योजना बना रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम लोग विधायक जी से मुलाकात की और चर्चा की है। साथ ही हेमचंद यूनिवर्सिटी भी पुंटिया में ही बन रहा है, जिसके लिए पुंटिया कला की मात्र एक दशहरा मैदान के बीचों बीच रास्ता की मांग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले। उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि एकमात्र जो हमारे पास खेल का मैदान है उसको हम किसी प्रकार से बाधित होने नहीं देना चाह रहे हैं। इसी दोनों मांग को लेकर हम लोग आज विधायक महोदय से मुलाकात की है और चर्चा भी हुआ है और उनसे आश्वासन भी मिला है कि आप लोगों के मांग के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा करके। और कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो महापौर जी के पास जाएंगे, धीरज बाकलीवाल जी के पास, उनके सामने भी ये बातों को रखेंगे और फिर हम लोग जन दर्शन में जाएंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर ये हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग अपना जो भी है आंदोलित करेंगे। लोगों को ये करके अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भाई अब रोड में बैठना पड़ेगा तो रोड में बैठेंगे, लेकिन एक जैसा भी हो प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को मनवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और ये होने नहीं देंगे हम लोग किसी भी हालत में। हम आदरणीय विधायक महोदय जी के पास, गजेंद्र भैया जी के पास आए हैं। हम वार्डवासी और आसपास के पुंटिया कला वार्ड क्रमांक 53, 54 और आसपास के रहवासी क्षेत्र के सभी लोग एक साथ लामबद्ध हुए हैं। हमारे वार्ड में 2 मुख्य समस्याओं को लेकर
दो विषयों में हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम है, एक तो नगर निगम प्रशासन द्वारा सेग्रीगेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है, उनको लगाने की कवायद की जा रही है पुराने ट्रेचिंग ग्राउंड प्लांट में। आपको अवगत करा दूं कि ट्रेचिंग ग्राउंड जो है विगत 25-30 सालों से वहां पर था। उनका दंश हम लोग वार्डवासी और आसपास के क्षेत्र के लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित था। वार्ड उनको विरोध करके उसका दंश झेलते आ रहे थे, नरकी जीवन जीते आ रहे थे। वहां बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप था। उसके बाद विरोध दर्ज करने के बाद पूर्व में 2 साल पूर्व ज्ञापन सौंपा गया निगम प्रशासन को। तब कहीं जाके वार्डवासियों के साथ एक आम बैठक हुई। उनके बाद में सहमति बनी कि यहाँ से ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाया जाएगा और उस आधार पर उस ट्रेचिंग ग्राउंड को वहाँ से हटाया गया है। तो हम सब वार्डवासी भुक्तभोगी हैं और नरकी जीवन जीते आ रहे हैं। आज भी जहरीली हवा में हम सांस लिए हैं, सांस लेते आ रहे हैं। तो हम पुनः ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर सेग्रीगेशन प्लांट की और स्थापना हो, उन्हें लगाया जाए। हम नगरीय निगम प्रशासन से अनुरोध करते हैं, साथ में जिला प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि वो सेग्रीगेशन प्लांट को किसी अन्य जगह पर स्थापित करने पर विचार करे और कहीं दूसरी जगह उस प्लांट को लगाए। और साथ में हम दूसरा आपत्ति ये दर्ज करने आए हैं कि हमारे पोटिया कला वार्ड में कहना चाहिए वार्ड 53 और 54 में एकमात्र दशहरा मैदान खेल मैदान है, जहां हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन वार्डवासियों के द्वारा किया जाता है। वहां विशाल क्षेत्रीय स्तर पर दशहरा महोत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसमें हजारों की भीड़ रहती है। बहुत सारे लोक कला महोत्सव का आयोजन होता है, जैसे हमारे गांव के नवयुवक भाई लोग वहां अछरा कला महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन करते हैं। वहां सत्संग का भी कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें प्रदेश के साधु संत महात्मा आते हैं, उपस्थित होते हैं। वहां बहुत ज़्यादा अधिक समुदाय में भीड़ रहता है। और कहना चाहिए कई गरीब परिवार के लोग जो भवन वगैरह ले नहीं पाते हैं, वो अपने बेटे और बेटियों का विवाह भी वहाँ पर सिर्फ एक टेंट लगा के उनका भी संपन्न कराते हैं, बेटियों का विवाह। तो कहना चाहिए क्रिकेट का टूर्नामेंट का भी आयोजन होता है। हमारे युवाओं के द्वारा वार्ड के युवा बच्चे स्कूली खेल प्रतियोगिताएं भी उस जगह में आयोजित होता है और युवाओं के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है वहाँ पर। इस तरह वो एकमात्र मैदान है जो हमारे लिए बहुउपयोगी है। तो हम किसी भी कीमत पर जीवन की अंतिम सांस तक उस मैदान को यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम लेने नहीं देंगे। इस बात का विरोध दर्ज करने आए हैं और जिला प्रशासन से ये आग्रह है कि यूनिवर्सिटी जहां स्थापित की गई है, जिस समय उनका प्लानिंग किया गया है, तो उनके लिए ऑलरेडी रोड बना हुआ है। मैदान के दोनों साइड कहना चाहिए ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर की दूरी पर उनका ऑलरेडी भवन में पहुंच मार्ग उपलब्ध है। उनको वो विकसित करें, डेवलप करें। हमारे जो मैदान है उनको खराब करने के विषय में विचार न करें और हमारी भी भावनाओं को समझें। हम जिला प्रशासन से आग्रहपूर्वक ये निवेदन करते हैं कि हमारी जो आपत्ति दर्ज किए हैं उनको संज्ञान में ले और अपना मार्ग उनको विकसित करें। हमने कभी यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं किया है, उनका स्वागत किया है। आपका परिचय? मैं ठकेश कुमार साहू हूँ, वार्ड का नागरिक हूँ।